साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे कटिंग एंड टेलरिंग, कटिंग टेलिंग और ड्रेस तैयार करना। ठीक है, ड्रेस मेकिंग। ठीक है, और NIOS का है, जैसा कि आप जानते हैं उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और इसके अंदर बहुत सारे जो इसके जो इंडेक्स है उसके अंदर आप चैप्टर देख सकते हैं। यूनिट 1 में 11 है, यूनिट 2 में 1 है, मॉड्यूल 2 के अंदर 2 है, मॉड्यूल यूनिट 2 के अंदर 9 है। तो इसमें 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिलाई मशीन का तारुफ है, उसे पढ़ लेते हैं। क्या सिलाई मशीन का तारुफ है? कपड़ों की सिलाई के लिए मशीन जो है वो बेहद अहमियत है ना। मशीन की जो है बेहद अहमियत है। पुराने ज़माने में सिलाई मशीन नहीं थी तो कपड़े हाथ से सिले जाते थे, मगर उस वक्त भी ज़्यादा उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता था और हाथ से सिले हुए कपड़ों में सफाई भी नहीं आती थी। लेकिन सिलाई की मशीन की इजाद में इसमें वक्त भी कम लगा और कपड़ों में सफाई भी आ सके। और 1790 में सेंट थॉमस ने लंदन में पहली बार पहिए का इस्तेमाल किया और 1846 में LS हॉप ने लकड़ी की मशीन ईजाद की और कई तरह की मशीन आई। आखिरकार मिस्टर सिंगर ने लोहे की मशीन बनाई। ठीक है, जो आज तक उसी के नाम से सिंगर सिलाई मशीन के नाम से मौजूद है। सिंगर की ईजाद हुई मशीन भी बहुत तजर्बात से गुजरी और बाद में जैसे ही आज हम इस्तेमाल करते हैं। ये सच है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसके तहत बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत सी मशीन बनाई। कौन कौन सी? हाथ से चलने वाली, पाँव से चलने वाली, बिजली से चलने वाली, फैशन मेकर वगैरह। तो ये सब जो है सब वक्त के हिसाब से इनकी सहूलियात मौजूद हो गई। ठीक है, तो ये आपने देखा छोटी छोटी खराबियाँ, इसको भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि जो मशीन है, मशीन के खास हिस्से और उसके काम। तो आप देखिए, जिस तरह इंसानी जिस्म बहुत सी छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है, इसी तरह मशीन भी बहुत से छोटे बड़े पुर्जों से मिलकर बनी। सिलाई मशीन के 4 खास हिस्सों में तकसीम किया गया। सिलाई मशीन का सबसे पहला है फेस, ठीक है, बॉडी और फ्लाई व्हील्स, और चौथा है इनर पार्ट्स, अंदरूनी हिस्से। तो आप देख सकते हैं ये पूरी सिलाई मशीन है, इसके अंदर के कुछ पार्ट्स हैं। मैं एक एक करके आपको सारे पार्ट्स समझा दूँ। ये है स्पॉल पिन, स्पॉल पिन कहते हैं इसे। ठीक है जी, और ये है बैलेंस व्हील, ये बैलेंस व्हील है। और ये है बॉबिन विंडर, यहाँ पे बॉबिन जो जिसमें धागा भरा जाता है वो है। और ये है स्टिच रेगुलेटर, ये स्टिच रेगुलेटर है। इसे कम, जैसे सिलाई का जो आपको टाका है छोटा लगाना है बड़ा, तो उसके लिए इससे बोलते हैं स्टिच रेगुलेटर। और ये है नीडल बार, इसमें सुई लगी होती है। ये होता है फीड डॉग, इसे फीड डॉग कहते हैं। और ये होता है शटल, जिसके अंदर ये होती है सर, ये होता है प्रेशर बार। ठीक है, प्रेशर बार लिफ्टर, थ्रेड टैकअप लीवर, प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू, मेन शिफ्टेड। ये सारे जो है मैंने आपको इसके पार्ट्स बताए। अब इनको बारे में एक एक को आराम से हम समझ लेते हैं कि किसका क्या काम होता है। अगले पेज सबसे पहले है फेस। फेस का काम क्या है भाई? फेस मशीन का वो हिस्सा है जहाँ तागा डालने, तागे को दबाने और पेंडल बार, सुई वगैरह वाले हिस्से होते हैं। ठीक है, और दूसरा है प्रेशर बार। ये ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा है जिसके आखिर में प्रेशर फिट होता है, फुट होता है। अब इसके बाद है प्रेशर फुट। ये वो पुर्जा है जो सिलाई करते वक्त कपड़े को सुई के नीचे दबाए रखता है। ठीक है, प्रेशर फुट लेफ्टर। ये प्रेशर बार से जुड़ा हुआ लेवर है जो कपड़े को दहाने और कपड़े को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े को मशीन में से निकालने के लिए इसे ऊपर उठाना होता है। इसके बाद है नीडल बार। नीडल बार ये सुई को लगाने वाला हिस्सा है जो नीचे की तरफ होता है और इसमें सुई लगाकर इसे ऊपर नीचे करते हैं तो सिलाई होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब है क्लैम्प। ये एक स्क्रू है जो सुई को ठीक जगह लगाकर कस दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है थ्रेडेशन डिवाइस।
ये बॉबिन के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और पुर्जा है जो बॉबिन के आने वाले तागे को, टेंशन को कायम यानी रेगुलेट रखता है। ये ऊपर का हिस्सा होता है जो इसको कायम रखता है। अब इसके बाद है भाई टैप इन लीवर। टैप इन लीवर क्या होता है? ये टेंशन रेगुलेटर के ऊपर लगा होता है और लीवर को बाहर की तरफ एक छोटा सा सुराख होता है जिसमें तागे पर पिरोए जाते हैं। ये लीवर दो काम करता है: सुई में तागा डालना, सेटिल से बनने वाले टांगे को कसना। जब लीवर और नीचे होता है तो जो बॉबिन होती है, तो इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें हैं। जब लीवर ऊपर नीचे होता है तो जो बॉबिन से आने वाला धागे को इंटरलॉक करता है, और जब ये ऊपर उठता है तो धागे को कस देता है ताकि टाँका मुकम्मल हो जाए। अब इसके बाद देखिए नीडल प्लेट। ये प्लेट होती है नीडल प्लेट। नीडल बार के नीचे ये चांद नुमा प्लेट होती है, यानी चांद के शेप में होती है। इसमें छोटा सा सुराख होता है, ये सुराख देख सकते हैं, ये सुराख होता है जिसमें सुई नीचे जाकर बॉबिन के धागा ऊपर लाती है। यहाँ सुई जाती है और बॉबिन के धागे को ऊपर ले आती है। बॉबिन मैंने आपको दिखाया था ना, इस तरह की होती है। अब इसके बाद है बॉडी। ठीक है, इसके बाद है बॉडी। बॉडी यानी बॉबिन वाउंडर। ये सीधे हाथ की तरफ व्हील के पास होती है और बॉबिन भरने का काम करती है। जब बॉबिन को इसमें लगाकर लीवर को दबाते हैं तो रबड़ का छल्ला व्हील से लग जाता है, और जब व्हील को चलाता है तो बॉबिन में तागा भर जाता है। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, सीधा रहता है। ये मशीन है, इसमें ये बॉबिन का जो बताया ये यहाँ होता है। यहाँ पे आप बॉबिन लगाते हैं और इसे नीचे कर देते हैं तो ये इससे पहिए से लग के पहिया घूमता है तो इसमें धागा भर जाता है। ठीक है, इसके बाद है अगला स्पूल पिन। मशीन की बॉडी पर स्पूल पिन लगाने वाली दो पेनी होती हैं जो इसलिए लगाई गई हैं कि सिलाई करते वक्त तागे को उलझने से बचाए। स्टिच रेगुलेटर होता है, ये टाके को रेगुलेट करने के लिए लगाया गया है क्योंकि जो कपड़ा सिया जा रहा है टाके को उसके मुताबिक ही होना चाहिए। उसके ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं और रेगुलेटर को ऊपर नीचे से सही टाके का पता चल जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं? रेगुलेटर होते हैं, और उससे जो है उसका सही पता लग जाता है। बॉबिन वाउंडर और स्टेज रेगुलेटर। ये बॉबिन वाउंडर होता है और स्टेज रेगुलेटर होता है। फ्लाई व्हील, बैलेंस व्हील, व्हेल। ये फ्लाई व्हील के बीच में होता है, यहाँ यही मशीन को चलाने वाला सबसे अहम हिस्सा है। ये मशीन को चलाने वाला क्या है? सबसे अहम हिस्सा। फ्लाई व्हील क्या है? ये मशीन की दाएं तरफ बड़ा पहिया होता है। स्टॉप मोशन स्क्रू क्लिप। ये पैनल्स ये बैलेंस व्हील के बीच में होता है। अगर इसे ढीला कर दें तो मशीन नहीं चलेगी। जब बॉबिन का तागा भरा जाए तो इसे ढीला कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप मोशन स्क्रू है और ये बैलेंस व्हील है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्रैकेट स्क्रू। ये पैर से चलने वाली मशीन में होता है। ठीक है, और इस स्क्रू का एक सिरा बैलेंस व्हील से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है। मशीन के अंदरूनी हिस्से, इनर पार्ट्स। मशीन के अंदरूनी हिस्से हैं बॉबिन केस। ठीक है, बॉबिन केस, और तीसरा है शटर। देखिए तीनों के पहले फोटो देखना। ये बॉबिन है, ये शटल है, और ये बॉबिन केस है। इसमें धागा भरा जाता है, धागा भर के इसमें रखा जाता है और इसे फिर इसमें लगाया जाता है। ठीक है,
तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बॉबिन ये दो प्लेटों के बीच में एक सी नलकी होती है जिस पे धागा लपेटा जाता है। और बॉबिन केस जो है, बॉबिन केस में बॉबिन लगाकर मशीन को फीड डॉग में लगाया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद है शटल। शटल जो है ये आधे चांद की शक्ल में होता है। इसके बीच में एक लीवर होता है जिसके ऊपर बॉबिन को फिट करते हैं। मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर धागा भरा जाता है, धागा भरने के बाद इसे इसमें लगाया जाता है, इसको लगाने के बाद इसे इसमें लगाया, बॉबिन को बॉबिन केस में और बॉबिन केस को शटल। वैसे भी आप जानते होंगे अगर आपने कभी सिलाई मशीन को खुद सिया हो या आपकी मदर को सीते हुए देखा है, फादर। सेटल ड्राइवर। सेटल ड्राइवर मशीन के ऊपर हिस्से में सॉफ्ट या रॉड होती है ना, शाफ्ट या रॉड होती है जो आधी गोल होती है। उसके ऊपर स्प्रिंग लगी होती है जो शटल को चलाती है। रेस बॉडी क्या होती है? मशीन के निचले हिस्से में एक ऐसी जगह होती है जहां शटल लगा होता है और स्क्रू के जरिए शटल ड्राइवर से चिपका होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मतन पे मबनी सवाल है, इसमें आपको सही और गलत बताना है। जैसे पहला सवाल है कि कैम सुई को सही जगह फिट करने के लिए होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बॉबिन वेंडर बॉबिन भरने के लिए नहीं होता, गलत है। बॉबिन वेंडर बॉबिन भरने के लिए ही होता है। तीसरा है ब्रेक स्क्रू पाँव से चलने वाली मशीन में इस्तेमाल किया जाता है, गलत, करंट से चलने। ठीक है। तीसरा है तागे को रील स्पॉल पिन में लगाया जाता है, बिल्कुल तागे को उसमें लगाया जाता है। स्टिच रेगुलेटर टांगे की लंबाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। अब इसके बाद है मशीन को समझना और इस्तेमाल करना। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मशीन को ठीक ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो क्या अगर आप मशीन को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहली बात है सुई को ठीक से लगाएं। ठीक है, सुई को ठीक से लगाएं और खूब अच्छे से बैनल्स व्हील को घुमाकर नीडल बार को खूब ऊपर उठा लें, मतलब बिल्कुल ऊपर उठा लें। कैम को ढीला कीजिए, सुई को बाएं हाथ में पकड़ें, बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड साइड। सुई को सपाट हिस्से को पैनल व्हील की तरफ रखें। अब सुई को जितने ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं। कैम को कस दें, फिर उसके बाद उसे कस दें। सुई में धागा डालना, थ्रेडिंग द नीडल्स। ठीक है, तो थ्रेडिंग करना, नीडल्स करना। तो देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है फोटो कैसे करना है। तो यहाँ पे है कि बैनल्स व्हील को घुमाकर थ्रेड एप लीवर ऊपर को नीचे करें, धागा रील के इसको पिन पर लगाएं। दाएं हाथ को पैनल, भाई सीधा सा बात है, धागा जब सुई में डालते हैं ना तो डालने के बाद धागे को पकड़े और मशीन को चलाएं। मशीन को चलाएंगे, नीचे धागा जाएगा और नीचे से वो पकड़ के ऊपर लाएगा, फिर दोनों को पकड़ लें और फिर सीना शुरू करें और सुई 3 से 4 धागा बाहर निकलेंगे। नोट, अगर तरतीब से धागा नहीं पिरोया गया तो बार बार टूटने पर परेशान करेगा। ठीक है, तो ये भी एक बात ध्यान। इसमें है बॉबिन में तागा भरना। बॉबिन में तागा भरने का तरीका मैंने आपको बताया है ना। तो बॉबिन में धागा भरने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि स्टॉप मोशन स्क्रोल को ढीला कर दें, धागे को रील स्पॉल में लगाएं, बॉबिन में हाथ से थोड़ा सा धागा लपेटकर उसे बॉबिन वाइंडर पर लगाएं और फिर उसके बाद चला दें। इस तरह से बॉबिन वाइंडर है हमारा, यहाँ पे इसे लगाएं और नीचे करें और फिर उसके बाद उसे चलाएं, इससे धागा भर जाए। बॉबिन केस को लगाना, बॉबिन केस को कैसे लगाएंगे ये भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, पहले इसमें धागा भरना है। ठीक है, और धागा भरने के बाद थोड़ा सा धागा इसमें से निकालना है, देखिए, और फिर उसके बाद उसको लगा देना है। यहाँ पे जो पढ़ रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। लेसिंग द बॉबिन केस। बॉबिन को बॉबिन केस के अंदर इस तरह रखें ताकि आपकी तरफ रहे। तकरीबन 3 mm धागा बॉबिन से बाहर होना चाहिए। बॉबिन केस की होल्डिंग पिन को बाहर खींचकर उसे पकड़ें और उसे शटल के होल्डिंग सॉफ्ट में लगाएं। अगर बॉबिन केस सही जगह फिट हो जाए तो उसे क्लिक की आवाज़ सुनेंगे, मतलब अगर वो फिट हो गया तो टक की आवाज़ आएगी। इसके बाद है कि भाई बॉबिन के अंदर जो है थ्रेड, बॉबिन थ्रेड को बाहर निकालना, यानी ब्रिंगिंग बॉबिन थ्रेड अप।
सुई के धागे को ऊपर अपने ऊपर हाथ में पकड़ें, बॉबिन व्हील को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ घुमाएं, सुई के नीचे जाने दीजिए। जब सुई बॉबिन का धागा बाहर ले आए तो सुई को बाहर ले आए, ऊपर का धागा बॉबिन थ्रेड के साथ ही बाहर आ जाए। अब दोनों धागों को प्रेशर फिट के नीचे से पीछे की तरफ खींचिए। ठीक है, सिलाई शुरू करना, टू बिगिन स्टिचिंग। अब स्टिचिंग करने का तरीका भी इसमें आपको बताएं। तो पहले बॉबिन को थ्रेड को बाहर निकालें। अब सीने वाले कपड़े को प्रेशर फिट के नीचे रखें, कपड़े का बड़ा हिस्सा आपके बाईं तरफ रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ये है कि जब आप प्लेस व्हील को अपने तरफ घुमा के सिलाई शुरू करें, कपड़े को बाएं हाथ से पकड़ें। सिलाई पूरी हो जाने के बाद तकरीबन 2 एम धागा छोड़कर धागे को काट दीजिए। इस तरह से इसको काट दिए, फिर अपनी सिलाई कर ली। अब यहाँ पे फिर से सवाल आ रहा है, नीचे दिए हुए सवाल आपको बताने गलत है या सही। तो पहला सवाल है, जब फ्लाई व्हील कसा हुआ होता है तब बॉबिन में धागा भरा जाता है। तो जब फ्लाई व्हील कसा होता है तब बॉबिन में धागा भरा जाता है, बिल्कुल गलत है। जब भरा हुआ है तो धागा क्यों भरा जाए। सुई में सही तरतीब से धागा डालना चाहिए, बिल्कुल, तभी तो सही चलेगी। सुई का सपाट हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए, गलत, अंदर की तरफ होना चाहिए। और अब है, सिलाई पूरी हो जाने के बाद तकरीबन 2 धागा छोड़कर धागा काटना चाहिए, ये भी सही है, अभी ऊपर पड़ा है। शटल में बॉबिन लगाते वक्त कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, गलत है। ठीक है जी। इसके बाद है, मशीन को इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर। जब आप मशीन को इस्तेमाल करें तो कुछ तदाबीर हैं, जैसे मशीन को साफ रखें, है ना, कपड़े के मुताबिक कपड़े की सिलाई करें, यानी मोटा कपड़ा ले लें, सुई को फिट कर लें, जगह ठीक है, तागे को कपड़े के इस्तेमाल पे देख लें, कीमती कपड़ा है तो तागा भी कीमती होना चाहिए, नीचे और ऊपर तागा का टेंशन बराबर होना चाहिए, मशीन की सप्लाई सीधी होनी चाहिए, झुक कर काम नहीं करना चाहिए, मशीन पर रोशनी बाईं तरफ पड़नी चाहिए, सिलाई शुरू करने से पहले ऊपर और नीचे का तागा 10 से 12 सेंटीमीटर बाहर होना चाहिए। ये सारी बातें ध्यान रखने की। और भी हैं, जैसे सिलाई शुरू करते वक्त कपड़ा काट लीजिए, सिलाई को कपड़े की उल्टी तरफ दीजिए। इसके बाद है कि कपड़ा काटने से पहले प्रेस कर लें, सीने वाले के सारे टुकड़े मशीन की बाईं तरफ रख लें, लेफ्ट साइड, और सिलाई करते वक्त कपड़े के पीछे से बिल्कुल मत खींचिए, इस तरह टाँके बराबर नहीं आए। सिलाई करते वक्त कपड़े की सुई से तकरीबन 8 सेंटीमीटर की दूरी से पकड़िए, मतलब थोड़ी दूर से पकड़िए उसे। ऊनी और ब्रांडेड कपड़ों पर सिलाई करने का निशान डालने के लिए, ठीक है, बेस्टिच स्टिच का इस्तेमाल कीजिए। सिलाई शुरू और ख़त्म करते वक्त कपड़ों को दोनों किनारों पर सिलाई कीजिए। सिलाई को ख़त्म करने के बाद प्रेशर फिट को उठा लीजिए और आहिस्ती से कपड़े को बाहर खींचें और तकरीबन फालतू धागा छोड़कर धागा काटिए। ऊपर और नीचे दोनों जगह एक ही धागा इस्तेमाल कीजिए, यानी ऊपर कुछ नीचे कुछ। सिलाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाला धागा उलझने वाला नहीं होना चाहिए। हाथ से चलने वाली मशीन तकरीबन 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। नाजुक कपड़े जैसे नेट, जॉर्जेट वगैरह सिलाई करते वक्त नीचे कागज़ लगाकर सिलाई कीजिए, इस तरह साफ सिलाई होगी। ठीक है। डेनिम और इसी तरह मोटी कपड़ों की सिलाई करने से पहले उन्हें कुछ देर के लिए साबुन के पानी में धोएं। ये जहाँ सिलाई करने हैं वहाँ मोम या साबुन रगड़ दीजिए, इस तरह सिलाई में आसानी। बॉबिन के शटल में लगाते वक्त क्लिक की आवाज़ पर तवज्जो दीजिए। अगर एक सीधे और एक आड़े कपड़े को जोड़ना है तो आड़ा कपड़ा ऊपर रखिए और पहले इसे कच्चा कर लें। ऐसा करने से आड़े कपड़े में झोल नहीं आएगा। सिलाई मशीन को मुनासिब ऊंचाई पर रखें और सीधे करें। नोट, अगर हाथ से सिलाई कर रहे हैं तो धागे की लंबाई तकरीबन 27 से 30। अब इसमें मशीन की सफाई और देखभाल, मशीन की आप जो है सफाई कैसे करें, देखभाल कैसे। तो देखिए, मशीन की सफाई के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा ब्रश लें और नर्म कपड़े के साथ ज़रूरत पड़े तो ब्रश से सफाई करें। फिर
गर्द को नरम कपड़े से पोंछ दीजिए। मशीन को दो तरफ साफ कीजिए, बाहर की तरफ सफाई और अंदर की तरफ। बाहर की तरफ जो है पहले मशीन को सूखे नरम कपड़े से पोंछिए। अंदर की तरफ सफाई ज़रा होशियारी से करनी चाहिए, ठीक है। मशीन भारी हो जाएगी, इस तरह से नहीं चलती। कभी मशीन जाम भी हो सकती है, यानी बिल्कुल चलना बंद हो जाए, इसीलिए वक्फे वक्फे से मशीन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। शटल को खोलकर उसे ब्रश से और अगर ज़रूरत हो तो सुई से साफ कर दीजिए। दांते और फीड डॉग, टीथ एंड फीड डॉग, दांतें जो होती हैं ना उसके दांत, नेट प्लेट को खोलिए और दांतों में सारा कचरा, तागों के टुकड़े और गर्द धूल को तफसीली सफाई कीजिए, मतलब उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद है तेल देना। मशीन में तेल देना बहुत ज़रूरी है। मशीन में तेल देने का ऑयलिंग का सिस्टम देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ निशान लगे आप जूम करके देखिए। इन सब जगह आपको क्या करनी होती है, ऑयलिंग करनी होती है। इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, और यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ था, यहाँ पे भी आपको क्या करनी होती है, ऑयलिंग करनी, ठीक है जी। मशीन के में हमेशा सफाई करने के बाद ही तेल डालना चाहिए। याद रखें, तेल मशीन की ग़िज़ा है। अगर आप तेल नहीं डालेंगे तो मशीन क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जो लोग रोज़ाना 10 से 15 घंटे मशीन चलाते हैं, उन्हें अपनी मशीन को रोज़ाना तेल देना चाहिए। जो मशीन हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 घंटे चलाई जाती है, उसे हफ्ते में एक बार तेल की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। ये सारी बातें आप ध्यान रखें। मशीन के लिए मुनासिब देखभाल क्या क्या है, मशीन की मुनासिब देखभाल। तो पहला पॉइंट इसका यही है, मशीन को ढक कर रखें। मशीन को बच्चों से दूर रखें, बच्चे ना आए कहीं ज़ख्मी, या मशीन को नमी से बचाएं, उसमें पानी ना पड़े। स्टॉप मोशन और स्क्रूअर को ढीला रखें, और प्रेशर फिट को नीचे करना है, मतलब उसे नीचे रखें उससे। ये इसकी देखभाल। सुई में धागा निकाल दें, जब अगर काम नहीं है तो सुई का धागा निकाल दें। आम चंद खराबियाँ मशीन जो कुछ खराबियाँ वो ये हैं, और उनकी इस्लाह क्या। शटल में धागा फंस जाना, शटल को खोलकर धागा निकाल दीजिए। वजूहात हैं और उनके जवाब। बॉबिन वाइंडो का लीवर नीचे हो जाना, बॉबिन वाइंडो का लीवर को ऊपर उठा दीजिए। पुर्जे में जंग लग जाना, उस पुर्जे को बदल लीजिए। बहुत दिनों तक मशीन में तेल न डालना, मशीन को साफ करके तेल डालिए। ऊपर या नीचे धागे का टेंशन ज़्यादा होना, दोनों धागों का टेंशन बराबर कीजिए। सुई टूटना, अब यहाँ पे सुई टूटना क्या है, वजूहात। सुई ठीक से नहीं लगी हो, सुई को ठीक से लगा लीजिए। सुई कपड़े के मुताबिक ना हो, सीने वाले कपड़े के मुताबिक सही साइज़ की सुई लगा लीजिए। नाकिस किस्म की सुई का इस्तेमाल किया जा रहा हो, अच्छे किस्म की सुई। प्रेशर फिट को स्क्रू ढीला हो, स्क्रू को कस लीजिए। बॉबिन केस ठस से फिट ना हुआ हो, बॉबिन केस को निकाल कर दोबारा ठीक कर लीजिए। ना हमवार टाँके मतलब ख़राब टाँके अगर आ रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे के टाँके अलग अलग मोटाई के हों, एक ही तागे को ऊपर और नीचे दोनों जगह इस्तेमाल। बॉबिन केस का घिस जाना हो, बॉबिन केस को बदल दीजिए। ऊपर और नीचे के तागे का टेंशन बहुत ज़्यादा ढीला हो या बहुत ज़्यादा, टेंशन को बराबर कीजिए, और नीचे के टेंशन को हल्का सा ढीला रखिए। सुई का ठीक से ना लगना होना, सुई को निकालना दोबारा ठीक। तागे का उलझा होना, अच्छे किस्म का तागा इस्तेमाल कीजिए। और स्पॉल पिन में धागे का उलझना, रेल का उतार के तागे को लपेट कर फिर से स्टॉल व्हील पर लगा दीजिए। तो ये जो है एक तरीका है तागे ना हम पार टाँके नहीं है। इसके बाद जो है तागे का टूटना, इसमें भाई तागा का टूटना वजूहात क्या हो सकता है कि कपड़ा सिया जा रहा है ताकि उसके मुताबिक तागा उसके मुताबिक ना हो, तो तागा कपड़े के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। शटल ठीक ना हो या इसमें कोई और ख़राबी हो, शटल को ठीक से फिट कीजिए, ज़रूरत हो तो उसे बदल लीजिए, ठीक है। हो सकता है तागा डालने की तरतीब सही ना हो, तो तागे की सही तरतीब डालिए। हो सकता है बॉबिन में ज़्यादा धागा भरा हुआ हो या बहुत कस के भरा गया, बॉबिन को दोबारा भरी, ठीक है। तो ये वजूहात हैं। ये कपड़े का सिकुड़ना, शिलिंग होना यानी श्रिंग होना। प्रेशर फिट पे बहुत ज़्यादा या बहुत कम प्रेशर होना,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एडजस्ट कीजिए। धागे को टेंशन का ज़्यादा होना, मुनासिब टेंशन एडजस्ट कीजिए। सुई का कुंद हो जाना, सुई को बदल लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद है ढीले टाँके देने की क्या वजूहत हो सकती हैं। टाँके में ढीला धागा भरा हुआ हो तो ये बॉबिन को दोबारा भर लें। ऊपर से नीचे धागे का टेंशन बराबर ना हो तो बराबर हो सफाई कर। मशीन का टाँका छोटा होना तो टाँके को सुई को ठीक से ना लगा होना तो सुई को ठीक से लगा दें। सुई का बहुत ज़्यादा ऊंचा या बहुत नीचा होना तो दोबारा सही कर लीजिए। अब इसके बाद है आपने क्या सीखा, ये इसके अंदर है। सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते वक्त क्या एहतियात बरतनी चाहिए। पहला सवाल है मशीन की सफाई। सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते वक्त क्या एहतियात बरतनी। मशीन की सफाई, तेल देना और मशीन की देखभाल की तरीकों की तफसील से समझा, पीछे समझा दिया है, उसी में से आप नोट कर लिए। सिलाई मशीन के इस्तेमाल के वक्त किन बातों को ध्यान में होना चाहिए, और ये अमली काम है, ये देख लीजिए आप। और ये हमारा सबक नंबर 1 जो है इसका मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलाई मशीन के तारुफ सबक नंबर 1। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।